नमस्कार। सेफ व्हील्स के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो सड़क सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यातायात को भी बाधित करने वाला एक विषय बनता है। सन 2024 के आंकड़े सड़क दुर्घटना और उसमें हुए मृत्यु का अगर हम देखें तो 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। डाटा एनालिसिस से पाया गया कि इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक रहा वो रहा ओवर स्पीड। ओवर स्पीड सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना का कारण भी है और मौत का भी कारण है। एक कहावत है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। मज़ा बहुत आता है रेस करने में, बहुत मज़ा आता है हवा से बातें करने में, लेकिन इसका दुष्परिणाम घातक होता है और इसमें दुर्घटना के बाद बचने की कोई संभावना नहीं होती। आज हम बात करेंगे स्पीड पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, सरकार ने क्या किए हैं और आपको क्या करना है। मैं अक्सर आपसे चर्चा करता हूं कि यातायात के 3 महत्वपूर्ण कंटेंट हैं इसमें। जो सबसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो है मैन, मीडियम और मशीन। मैन ड्राइवर भी है और चालक पैदल चलने वाला यात्री भी है। मीडियम सड़क है और मशीन ये मोटर व्हीकल आपकी है। तो इसमें जो की पर्सन है वो मैन है। यदि मनुष्य का दिमाग स्थिर है तो स्पीड हमेशा स्थिर रहेगी और इसको स्थिर रखने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक ईजाद नहीं की जा सकी है सिवाय आत्मसंयम के, जागरूकता के या डर के। डर फाइन का हो, डर मरने का हो, डर चुटहिल होने का हो, यह डर भी कंट्रोल कर सकता है या आत्मसंयम कंट्रोल कर सकता है। ये 2 ही चीज़ें हैं जो मनुष्य को नियंत्रित कर सकती हैं। तो खैर यह एक बड़ी साधना का विषय है। हम उसको छोड़ के मीडियम और मशीन पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, सरकारें कर सकती हैं, एजेंसियां कर सकती हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पे आज हम अपना इस वक्तव्य को फोकस करेंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 117 और 118 ये 2 ऐसे हैं जो हमें मशीन पे नियंत्रण करने के बारे में बताते हैं। इसमें 3-4 विकास हुए। जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, दुर्घटना में लोगों के मरने की चिंता बढ़ने लगी, तो हमारे इंजीनियर्स ने इस पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम मोटर की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे। नियम 117 कहता है कि प्रत्येक गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होगा। स्पीडोमीटर आप जान रहे हैं, आपकी प्रति घंटे रफ्तार को बताता है, कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं। तो स्पीडोमीटर एक तरह का आपको वार्निंग देता है कि अब आप इसमें ओवर स्पीड जा रहे हैं। स्पीडोमीटर में ग्रीन, येलो और रेड 3 कलर के जोन बनाए गए हैं। जब तक आप येलो जोन में हैं तब तक तो ठीक है। जैसे ही आप येलो पार करने लगते हैं, रेड की तरफ बढ़ते हैं, गाड़ी में से आजकल बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। ये हमारे इंजीनियर्स का एक अलार्म है जो नॉन ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए बनाया है। साथ ही साथ वहाँ रीडिंग आती लगती है, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे क्या रफ्तार आपकी है, यह स्पीडोमीटर बताता रहता है। तो जो भी जागरूक इंसान होगा, जो भी दुर्घटना से डरने वाला इंसान होगा, जो अपने परिवार की चिंता करने वाला ड्राइवर और इंसान होगा, वो अपनी स्पीड को डाउन कर लेगा। तो एक तरह से स्पीडोमीटर हमारे लिए स्पीड कंट्रोल करने का एक डिवाइस बन जाता है। अब इस पे भी अगर मान लीजिए मनुष्य का मस्तिष्क है और आ गया हो कि हमें बस तूफान से बातें करनी है, नहीं सुनता है, उस बीप बीप की भी अवहेलना कर देता है। तो फिर हमारे इंजीनियर्स ने एक कदम आगे बढ़ा के स्पीड गवर्नर का विकास किया। स्पीड गवर्नर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि क्लच से लेकर के फ्यूल इंजेक्शन तक के बीच को जोड़ता है। इंजीनियर्स ने वहां पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया। जैसे आप जानते हैं, एक्सीलेटर आप दाबते हैं तो फ्यूल का इंजेक्शन बढ़ जाता है, इंजन की रेस बढ़ जाती है और तब गाड़ी की रेस बढ़ती है।
अब उन्होंने एक बीच में डिवाइस लगा दिया, इसको उन्होंने कहा स्पीड गवर्नर या स्पीड लिमिटेशन डिवाइस, SLD। वो क्या होता है कि एक स्पीड पे उसको कस दिया जाता है, फिर आप एक्सीलरेटर कितना भी दबाते रहिए, गाड़ी की रेस नहीं बढ़ती है। CMVR के नियम 118 में कमर्शियल व्हीकल्स में यह इक्विपमेंट लगाया जाना अनिवार्य किया गया है और उसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी फिक्स कर दी गई है कि आप उसके ऊपर गाड़ी जाएगी ही नहीं, आप चाहे जितना एक्सीलरेटर दबाएंगे। इस युक्ति को स्पीड गवर्नर कहते हैं या स्पीड लिमिटेशन डिवाइस कहते हैं। जब थोड़ा और विकास हुआ तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हमारे सामने आया, उसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा हाई लेवल की गाड़ियां जो हैं, मर्सिडीज है, BMW है, रेनॉल्ट की है और जगुआर है, जो हाई क्लास की गाड़ियां हैं, हाई क्लास से कहने मतलब महंगी गाड़ियां हैं, उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इसमें आप मन चाहे स्पीड को सेट कर दीजिए मैनुअली, फिर उस स्पीड के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी। जैसे आपने स्टीयरिंग के पास उसका स्विच लगा रहा था और आपने वहां फिक्स कर दिया 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो उसके बाद जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो चाहे भी तो इसके ऊपर गाड़ी को नहीं ले जा सकता। इसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल डिवाइस। थोड़ा सा और आगे स्पीड बढ़ी, ड्राइवर को थोड़ा और कंट्रोल करने या रिलैक्स करने का इंजीनियर्स ने सोचा, तो उन्होंने एक एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल डिवाइस का विकास कर दिया। इसमें क्या हुआ कि एक स्पीड जो आपने फिक्स कर दिया वह स्पीड फिक्स हो गई। अब ड्राइवर चाहे तो अपना पैर एक्सीलेटर से हटा भी ले तो स्पीड न उससे कम होगी न ज्यादा होगी। साथ ही साथ गाड़ी के फ्रंट पे एक रेडियो सेंसर, एक कैमरा लगा दिया गया, वो अगली गाड़ी के साथ स्पीड को कम ज्यादा अपने आप करता रहेगा। इसमें दो फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ कि ड्राइवर को आराम मिल गया, ड्राइवर चाहे तो अपने पैर एक्सीलेटर से हटा के थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता है, थकान दूर हो सकती है और गाड़ी अपने उस स्पीड में चलती रहेगी। इन केस उस गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो जो उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड सेंसर है और प्लस जो उसका कैमरा है, वो दोनों एडजस्ट करते हुए अपनी स्पीड को अपने हिसाब से कम कर लेंगे, तो इससे दुर्घटनाओं में बचत होगी। इस तरह से मशीन को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने ये 4 चीजें विकसित की। सबसे पहले स्पीडोमीटर लगाया जो आपको अलार्म देता है, दूसरा स्पीड गवर्नर लगाया जो आपकी स्पीड को बढ़ने ही नहीं देता है, फिर क्रूज कंट्रोल लगाया जो कि एक स्पीड को फिक्स करके उसके ऊपर जाने नहीं देगा, उसको आप सेट कर सकते हैं, और फिर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाया जो ड्राइवर को रिलैक्स कर देता है और गाड़ी को लगभग सेमी ऑटो मोड में डाल देता है कि गाड़ी खुद कंट्रोल करती है। ये बहुत हाई क्लास के प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो सड़कों पे कोलिजन को रोकते हैं। तो इस तरह से सरकार ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये उपाय किए। अब बारी आती मीडियम की। इसमें हमारे रोड इंजीनियर और टाउन प्लानर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि आपकी स्पीड पर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने फिर इसके लिए क्या किया, जो सड़क की ज्यामिति बनावट है, जियोमेट्रिक अलाइनमेंट है, उसमें उन्होंने तमाम सारे चेंज किए। जैसे उन्होंने लेन को नैरो कर दिया कहीं पर, तो आप स्पीड में जा रहे हैं तो अचानक नैरो लेन आ गई। जैसे आपने देखा होगा टोल प्लाजा के आसपास नैरो लेन्स होती हैं, वहां पे आपको धीमा होना पड़ा है। कहीं कहीं उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स लगाए, उसको ब्रेकर्स भी कहते हैं, कहीं कहीं हम्प भी कहते हैं, कहीं कहीं उसको स्पीड टेबल भी कहते हैं। वो स्पीड टेबल दूर से ही थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होता है, तो जो ड्राइवर होता है वो सतर्क हो जाता है, तो गाड़ी की स्पीड कम कर देता है। तो एक तरह से उसको स्पीड किलर हम कह सकते हैं, यद्यपि उसका नाम ही स्पीड ब्रेकर है। कुछ मामलों में स्पीड ब्रेकर पे हाई स्पीड पे चलती गाड़ियां जंप कर गई, एक्सीडेंट हो गए, तो नेशनल हाईवेज पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने पे कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि गाड़ी किसी गाड़ी से लड़ी नहीं, लेकिन स्पीड ब्रेकर की वजह से जंप करके एक्सीडेंट हो गया। यद्यपि गलती स्पीड ब्रेकर की नहीं थी, गलती थी गाड़ी की स्पीड की, लेकिन चूंकि डैमेज हुआ इस वजह से, तो कोर्ट ने कहा नहीं ये उचित नहीं है। तो फिर
मोर्थ ने नेशनल हाईवे से इसको हटवा दिया, लेकिन फिर भी कई जगहों पे जो हमारी एमडीआर हैं, जो हमारे स्टेट हाईवेज हैं, उस पे स्पीड ब्रेकर ये बहुत उपयोगी है। कहीं कहीं पर जो अवैज्ञानिक तरीके से लोगों ने बनवाए हैं, ग्रामीणों ने बनवा दिए हैं, या किसी बाजार के व्यापार मंडल या किसी ने बनवा दिया, उन्होंने बड़े अवैज्ञानिक बनाए, अचानक से ऊंची बना दी है। तो कभी कभी क्या होता है, लो सस्पेंशन की गाड़ियां उस पर लटक जाती हैं, बट वो स्पीड को किल करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिजाइन, रोड डिजाइनिंग और रोड इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ, वो स्पीड ब्रेकर के रूप में हुआ। इसी प्रकार से रंबल स्ट्रिप्स बनाई गई। रंबल स्ट्रिप्स 1-1.5 मिलीमीटर मोटी पट्टियां होती हैं। ये दो काम करती हैं, एक तो आपको हाई स्पीड होने का अलार्म देती हैं, दूसरा आलस्य में या सोने की तरह झपकी लेने वाले ड्राइवर को चैतन्य कर देती हैं। तो आप रोड इंजीनियरिंग में हमारे इंजीनियर्स ने आपकी स्पीड को रोकने के लिए, कम करने के लिए, किल करने के लिए ये उपाय अपनाए। रोड इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हमारे जंक्शन थे उनमें भी स्पीड को किल करने के उपाय किए। जैसे उन्होंने बड़ी रोटेटरी बना दी, अब आपको धीमा होना पड़ेगा। उन्होंने ओवल शेप की रोटेटरी बना दी, अब आपको धीमा होना पड़ेगा। ये दो उपाय उन्होंने जंक्शनों पर कर दिया, जहां पर कि ट्रैफिक आके मर्ज होती है, चाहे वो टी जंक्शन हो, चाहे वो वाई जंक्शन हो, चाहे वो एक्स जंक्शन हो। तो वहां पे उन्होंने रोटेटरी और ओवल शेप रोटेटरी दोनों बना करके स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह जगह सड़कों की स्पीड तय कर दी और स्पीड के लिए रोड साइनेज लगा दिया। रोड साइनेज एक स्पीड का होता है जिस पर डिजिट लिखी रहती है, 40, 60, 80। वह एक गोल लाल रंग के घेरे में होता है। इसका मतलब होता है कुछ सड़क की स्पीड इतनी है, इससे ज्यादा आप नहीं चल सकते। अब इंजीनियर्स ने अपना काम कर दिया, फिर आए प्रवर्तन एजेंसियां, इन्फोर्समेंट, पुलिस, परिवहन विभाग और न्यायालय। अब ओवर स्पीडिंग पे फाइन की बारी आई, क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि भय मनुष्य को अनुशासित करता है। दंड का भय, जुर्माने का भय, जेल जाने का भय मनुष्य को अनुशासित करता है। तो धारा 183 एमबी एक्ट में ओवर स्पीडिंग पे 2000 रुपये फाइन कर दिए गए। अब आपकी ओवर स्पीड आई तो पुलिस, आरटीओ आपका चालान करेंगे, न्यायालय आप पे 2000 का फाइन कर देगा। अब ये दोनों उपाय प्रवर्तन एजेंसियों ने आपकी स्पीड को कम करने के लिए अपनाया। रोड साइनेज लगवा दिया, जुर्माने की व्यवस्था कर दी, चालान की व्यवस्था कर दी, स्पीडोमीटर लगा दिया, स्पीड राडार लगा दिए, स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगा दिए, ओवरहेड कैमरे लगाए। जैसे आप आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप जाएंगे, आप देखेंगे ओवरहेड कैमरे लगे हुए हैं। उसमें आपकी स्पीड, आपकी लेन जिसमें गाड़ी चल रही है उसमें स्पीड आती रहती है, और जैसे उस स्पीड लिमिट को आप पार करते हैं, ऑटोमेटिक ITMS एक सॉफ्टवेयर, उसके जरिए आपका चालान हो जाता है और चालान आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है। तो ये उपाय किया हमारे इंजीनियर्स ने, ये उपाय किए हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, और वो उपाय किए हमारे प्रवर्तन एजेंसियों ने कि आपकी स्पीड नियंत्रण में रहे। मैं फिर कहूंगा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं उसमें से अधिकांशता ओवर स्पीड की वजह से मरते हैं। अन्य कारणों में तो छोटी मोटी इंजरी होके, अंग भंग होके आप बच भी सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड पे लड़ी हुई गाड़ियों में कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि गाड़ी डैमेज होगा, बॉडी का फ्रैक्चर होना, गाड़ियों में आग लग जाना, या किसी ऐसी संरचना से टकरा जाना जहां पर आपका सर फट जाए, ये सब घटनाएं ओवर स्पीड में बहुतायत होती हैं। तो इस प्रकार स्पीड जो सबसे बड़ा किलर है रोड पे, चलता फिरता यमराज है, चलता फिरती जो मौत का साजो सामान है, वो है स्पीड। गाड़ी की स्पीड, अपनी स्पीड को कम करिए। कहीं पहुंचना हो समय से पहले निकलिए। 1 घंटे की यात्रा हो 1.5 घंटे का समय लेके निकलिए, लेकिन जीवित पहुंचिए। भागम भाग की जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना में मर जाने के बाद फिर वह समय किसी काम नहीं आता है। मनुष्य का अच्छा समय, बुरा समय जो भी हो तभी काम आएगा जब वो जीवित रहेगा।
तो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इसको हमेशा याद रखिए। और जो तीनों उपाय सरकार ने अपनी तरफ से किए हैं, रोड इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और प्रवर्तन में, इन तीनों का पालन करते हुए आत्मसंयम रखिए और कृपया अपने स्पीड पर लगाम लगाइए। आज सड़क सुरक्षा के इस मुद्दे पर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आशा है कि आप सब लोग स्पीड के महत्व को समझेंगे और इसके होने वाले दुष्परिणामों का ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ी को निर्धारित गति से ऊपर नहीं चलाएंगे। तो सड़क सुरक्षा का ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को न भूलें और अपने राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।